हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल को क्या बोलते हैं? ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के क्या बोलते हैं? ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, है ना। मेगास्पोरेंजियम किसको बोलते हैं? ओव्यूल को ही बोलते हैं। अब देखिए, ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये एंजियोस्पर्म्स में कैसा होता है एंड आपका जिम्नोस्पर्म्स में कैसा होता है। तो एंजियोस्पर्म्स में जो सबसे द मोस्ट कॉमन ऑफ मेगास्पोर स्पोरेंजियम होता है वो होता है एंटीट्रोपस या फिर एनाट्रोपस, जो कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। और जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें होता है एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, उसका मैं आपको डायग्राम आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स में जो ये आपका ओव्यूल होता है इसके पास दो टेगमेंट्स होती है, दो बाउंड्री होती है इसके बाहर, तो इसको बोलते हैं बाइटेगमिक, यानी कि टू इंटेगमेंट्स आर प्रेजेंट हियर। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स देयर आर ओनली वन टेगमेंट, देयर इज ओनली वन लेयर प्रेजेंट, सो दिस इज नोन एज यूनिटेगमिक और ओनली वन इंटेगमेंट। अच्छा, एक्सेप्शंस आपको याद रखना है दैट यूनिटेगमिक जिम्नोस्पर्म्स में यूनिटेगमिक एम्ब्रोसैक किसका नहीं होता, है ना। तो ये आपको याद रखना है, पाइनस में एनाट्रोपस होता है। या फिर ऑर्डर ग्रिटेल्स ऑर्डर, जिनके अंदर आपका ग्नीटम, एफेड्रा एंड वेल्वेशिया मेंबर्स आते हैं, दे ऑल आर एज एंजियोस्पर्म्स कॉल्ड बाइटेगमिक। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। तो देखिए, ये जो है आपको दिख रही है बाहर, ये देखिए, ये वन लाइन एंड ये टू लाइन, दीज टू लाइन्स आर द इंटेगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल। इंटेगमेंट्स मीन्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओव्यूल एंड दिस इज द inner structure is called the ovule, and inside the ovule there is present the embryo sac having the egg cell in here. Okay, so this is the outer integument of the ovule and this is the you can say inner integument of the मेगास्पोरेंजियम। एंड व्हाट इज दिस कंडीशन? दिस स्पेस इज नोन एज न्यूसेलस। ये जो जगह है इसका नाम है न्यूसेलस। ये न्यूसेलस न्यूट्रिटिव सेल्स है। देखो, ये दोनों तो मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन ये जो जगह है ना, ये जो जगह है इस एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ, ये न्यूट्रिटिव सेल्स की जगह है जिसे न्यूसेलस नाम दिया जाता है। ये न्यूसेलस इस एम्ब्रियोसैक को, ग्रोइंग एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, ये देखो एम्ब्रियोसैक है, जो कि आपको पता होना चाहिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये कैसा होता है, 8 सेल्ड, कैसा होता है ये 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, लेकिन ये 7 सेल है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको एनाट्रोपस ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। अच्छा, दिस पॉइंट ऑफ जंक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ जंक्शन है जहाँ पे ये ओव्यूल आपका किससे, ओवरी की से जुड़ा हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं हाइलम। हाइलम आपका क्या है? हाइलम वो जंक्शन है जो फ्यूनिकल को एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल को जोड़ती है। अच्छा, ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे फ्यूनिकल बोलते हैं, जो कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल है। और ये वो जगह है, ये प्लेसेंटा है जहाँ पे ओवरी से ओव्यूल आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम। इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।